हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ दीप कुमार, आपके साथ एक नया टॉपिक लेके। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर का जो जनरेशन होता है उसके बारे में। ठीक, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो आप जान लीजिए कि वो जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है पहले कोई भी एक इंजीनियर को देके, या नहीं तो जो प्रोसेसर डेवलपर है वो खुद भी प्रोसेसर का स्ट्रक्चर बना सकता है। ठीक है, जब पहले प्रोसेसर बनाया जाता है तो उसका जो सेमीकंडक्टर होता था, उसका जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, उसमें क्या होता था कि डेटा ट्रांसफरिंग के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। मतलब जो बेस क्लॉक स्पीड होता था वो थोड़ा कम होता था, क्योंकि समझ लीजिए कि ए टू बी डेटा ट्रांसफ़र होगा तो इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा, मतलब टाइम ज़्यादा लेगा और हीट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए कि हर साल इसीलिए हर प्रोसेसर को डेवलपमेंट किया जाता है। उसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, उसका स्ट्रक्चर, फिर उसका जो सेमीकंडक्टर का जो डायमीटर है उसको, ठीक है, वो डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, तो फिर सेमीकंडक्टर का जितना छोटा किया जाए, ठीक है, तो उतना ही उस प्रोसेसर का जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मतलब टीडीपी भी घटता है। ठीक है, तो हर साल जो वो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसी को एक कोड नेम से जाना जाता है। ठीक है, उसका एक कोड नेम दिया जाता है और उसी को एक जेनरेशन के नाम से समझ लीजिए कि i3 प्रोसेसर को डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन पे ये था, तो थोड़ा डेवलपमेंट किया गया, सेकेंड जनरेशन हो गया तो उसका एक कोड नेम दे दिया गया, और उसके बाद उसका एक सीरीज नेम दे दिया गया। क्या होता है कि पहले पहले वाले जनरेशन से दूसरा वाला जनरेशन ज़्यादा पावर, जो दूसरे वाले जनरेशन में जो प्रोसेसर निकल रहा है, मतलब लॉन्च हो रहा है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो पहले ही ऐसे ही जो कोर ओएल नाम का जो था वो 22 नैनोमीटर का था, ऐसा कुछ। मतलब अब जो नया लेटेस्ट आया है के बी लेक का, ठीक है, उसका जो प्रोसेसर वो 40 नैनोमीटर का होता है। मतलब उसका जो सेमीकंडक्टर का डायमीटर है, ठीक है, वो 40 नैनोमीटर का होता है, जो अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, मतलब हम बस डेस्कटॉप के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो जनरेशन वगैरह है ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये आपको कैसे देखना है। ठीक है, और ये आप कैसे देखोगे, अगर समझ लीजिए कि आप लैपटॉप खरीदने गए हो और आप समझ नहीं पा रहे हो ये कौन सी जनरेशन का लैपटॉप है, कौन सा सीरीज़ का लैपटॉप है। ठीक है, तो आपको ये दिखेगा, ये उस लैपटॉप का प्रोसेसर का जो कोड नेम होता, मतलब प्रोसेसर का जो मॉडल नेम होता है वो दिया रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप किसी भी पावर का एक प्रोसेसर खरीद रहे हो, i3 i5 i7 ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो वहाँ पे एक समझ लीजिए कि i5 का खरीद रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे लिखा रहता है कि i5 9 600 UK ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या देखना होता है कि जो पहले i5 के बाद में जो लिखा हुआ था वही जनरेशन होता है। मतलब यहाँ पे जो 9 लिखा हुआ है वही है प्रोसेसर का जनरेशन। और एक बात आप जान लीजिए कि वो जो ग्राफिक्स कार्ड होता है उसी को भी हर साल डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि वो भी डेवलप कर सके अपने आप में। नहीं तो क्या होता है कि प्रोसेसर डेवलप हो रहा है लेकिन ग्राफिक्स वही पुराना ही पुराना रह गया, तो क्या होता है वो मैच नहीं करता। मतलब समझ लीजिए कि आप एक कार चला रहा है, उसका जो टायर है वो पुराना टाइप से बन रहा है तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा ना। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी ग्राफिक्स कार्ड भी ऐसे ही जनरेशन थ्रू बनता है। ठीक है, और उसका भी एक कोड नेम दिया जाता है, उसका भी डिनोट ऐसा होता है कि समझ लीजिए आप एक ग्राफिक्स का नाम लिखा होता है कि G630 और उसका सीरीज़ नेम दिया होता है। ठीक है, तो जी के बाद जो लिखा होता है वही जनरेशन होता है ग्राफिक्स। थैंक यू दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए। आशा करते हो कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, और प्लीज़ कितना हेल्पफुल हुआ है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।